उत्तर प्रदेश में इस समय विधानसभा का चुनाव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी इस बार अकेले ही चुनाव मैदान में उतरी है। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर के बी त्रिपाठी जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं किस तरीके की उनकी तैयारी है। डॉक्टर साहब, डेली इंसाइडर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 2017 में जो है आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी, इस बार अकेले लड़ रही है, कितना मुश्किल लग रहा है इस बार? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा है। दरअसल इस समय जो प्रदेश की जनता है वो 5 साल का जो तानाशाही पूर्ण शासन था उससे त्राहिमाम कर रही है। यहाँ पर बेरोजगारी बहुत चरम पर है। जितनी भर्तियाँ थीं उनमें से 17 भर्तियों के पेपर लीक हुए। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। अभी आपने इलाहाबाद की घटना देखी होगी लाठीचार्ज की, तो युवा परेशान है। महिलाओं के अधिकारों की और कानून व्यवस्था की ये स्थिति है कि महिलाएं घर से बाहर निकलती नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दावे करती रहेगी, जुमले देती रहेगी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि महिलाएं पूरी तरह से परेशान हैं। किसान की स्थिति आप देख चुके हैं। किसान 1 साल तक दिल्ली में रोड पर बैठा रहा अपनी समस्याओं को लेकर, और ये तानाशाही पूर्ण सरकार जो अपने को डबल इंजन की सरकार कहती है, ये किसानों को रौंद तो देती है लेकिन उनकी बात नहीं सुनती है। तो ऐसे में जब प्रदेश अपने आप समस्याओं से जूझ रहा है, उस समय सिर्फ एक पार्टी अपना विजन लेकर आती है। जैसे सबसे पहले प्रियंका जी ने अपनी प्रतिज्ञाएं जारी की, उसके बाद हमने महिला विधान जारी किया, फिर हमने भर्ती विधान जारी किया, फिर हमने महंगाई की मार पर अपना श्वेत पत्र जारी किया, सेना के बजट में जो कटौती हुई उस पर श्वेत पत्र जारी किया। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस से जुड़ रही है, और बड़े बहुत दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि पिछले 30 सालों में कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ था जितना अभी है। 403 सीटों पर हमने अपने आवेदन के लिए शुल्क रखा था और आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। हर सीट पर कम से कम 20 आवेदन हुए थे। इस बार आप देखेंगे कि कांग्रेस की टिकट के लिए धरने प्रदर्शन हुए हैं। दरअसल कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर आगे बढ़ती है और उसमें बड़ी मात्रा में लोग जुड़ रहे हैं। चूंकि जब से 2014 से एक माहौल बनाया गया था अच्छे दिन का, काला धन खत्म कर देने का, नोटबंदी उसका एक बड़ा उभार किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी बात नहीं कर रही और आम आदमी जान रहा है कि वो सबसे बड़ा घोटाला था आज तक का। तो ऐसी स्थितियों में कांग्रेस को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्रीय दलों ने अपनी नीतियों से जो जनता को परेशान किया, उससे आज जनता फिर देख रही है कि कांग्रेस ही एक ऐसी मात्र पार्टी है जो दोबारा से सबको खुशहाली दे सकती है। आप कह रहे हैं कांग्रेस मजबूत हुई है, लेकिन इसी चुनाव में कई प्रमुख नेता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के छोड़ के जा चुके हैं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। 6 महीने पहले हमारे शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस समय देश में जो विभाजनकारी मानसिकता है, जो उत्पीड़न की मानसिकता है, जो नफरत की मानसिकता पैदा की जा रही है, उससे क्या हो रहा है कि कुछ लोग डर रहे हैं, जो कमज़ोर हैं, जो कायर हैं, जो इससे नहीं लड़ सकते, जो नफरत वादी ताकत है, जो फांसीवादी ताकत है। फांसीवादी ताकतों के एक इतिहास होता है कि ये जुमले बहुत बड़े बड़े देते हैं, नारे बहुत बड़े देते हैं और उसी की आड़ में जनता को ठगते हैं। तो ऐसी ताकत से लड़ने के लिए मजबूत लोगों की लड़ाई है। अब उसमें कुछ अवसरवाद के कारण, उसमें कुछ डर के कारण उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन लगाई हुई है जो किसी भी दल का भ्रष्टाचारी आए और वो उससे निकल जाए, कोई कमजोर आए वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की ताकत के नाम पे चुनाव लड़ ले। हमारी पार्टी में इससे कोई नुकसान नहीं है। इससे जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और जो जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं उनको अवसर मिल रहा है। ये डायलॉग बिल्कुल कोई भी बोल सकता है, कह सकता है, लेकिन आज आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे जिस तरह की तस्वीरों की भाजपा की मार रहती है। अभी एक मुझे तो लगता है कि इसकी जांच हो तो सच्चाई निकल के आए। ओवैसी साहब पे हमला हुआ, जिन लोगों ने गोली चलाई और वो पकड़े गए, वो बाद में देखोगे कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें किनके साथ थीं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ वो तस्वीर खिंचाते थे, डालते थे। दरअसल जिसकी जैसी संस्कृति और मानसिकता होती है वो उसी नज़रिए से और उसी में से दूसरे को देखता है। कांग्रेस हमेशा जमीन पर काम करती है, गांधी के मूल्यों पर काम करती है, नेहरू के मूल्यों पर काम करती है, अंबेडकर के मूल्यों पर काम करती है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जमीन पे काम करते हैं। इसलिए कांग्रेस, बहुत लोग कह देंगे कहीं दिखाई नहीं देती, दरअसल हम दिखने के लिए काम नहीं, हम करने के लिए काम करते हैं। इसलिए इस बार 403 विधानसभा क्षेत्रों में हमारा संगठन पूरी तरह से मजबूत है। बस 2 सीटों पर हमने प्रत्याशी नहीं उतारे, क्योंकि गांधी परिवार के सामने कभी भी समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करती है। तो 2 सीटों पर हमने भी उनके सामने प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन बाकी हर सीट पर
हमारा संगठन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और वो दिख रहा है। ये आरोप तो उन्हें 10 मार्च को पता लगेगा कि इसके पीछे कोई हकीकत ही नहीं। आरोप लगाता है कि प्रियंका गांधी केवल पर्यटन पे आती हैं उत्तर प्रदेश, तो इनका मतलब नहीं है यहाँ पे उत्तर प्रदेश से। आप बड़े संजीदा पत्रकार हैं और बड़ा चैनल है आपका। मैं आपसे कहता हूं, हाथरस की घटना में जहां पैदल 15-20 किलोमीटर राहुल जी प्रियंका जी चल के पहुंचे थे उस परिवार के बाद, और तब वहां पे जिस तरह की चीज़ें हुई। अभी लखीमपुर खीरी के लिए 70 घंटे प्रियंका जी को अवैध हिरासत में इन्होंने रखा, तब वो किसानों की बात सुनी गई और माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया। वो सोनभद्र में आदिवासियों की घटना हो, वो आगरा में पुलिस हिरासत में एक दलित व्यक्ति की मौत हो जाने का मामला हो, प्रियंका जी वहां दिखाई देती हैं। ये पर्यटन के मुद्दे हैं। हाथरस का मुद्दा, उन्नाव का मुद्दा, सोनभद्र का मुद्दा, लखीमपुर खीरी का मुद्दा, ये पर्यटन के मुद्दे हैं। इनको शर्म नहीं आती है। शर्म तो इन्हें आनी चाहिए इस बात पे कि ये माफिया और अपराधी मिटाने का दावा करते हैं और अजय मिश्रा टेनी अपने आप में इतने बड़े माफिया हैं, जेल से बेल पर छूटे हुए हैं और वो आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने हुए बैठे हैं और आरोप सारे साबित हो गए। उन्होंने उकसाया था, तब किसानों पे गाड़ी चढ़ाई उनके लड़के ने और वो जेल में चला गया है। अभी भी वो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। ये इनका पर्यटन और इनकी स्थिति है। ये आखिरी सवाल है कि इस बार कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है आपको प्रदेश में? ठीक आंकड़ा देना तो अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रथम चरण का मतदान होने जा रहा है 10 तारीख को। 1 और 2 चरण के मतदान होने के बाद हम और बेहतर अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही है, क्योंकि 40% हमने महिलाओं को टिकट दिए हैं और इससे एक बड़ा परिवर्तन हुआ कि महिलाओं के वोट हमें मिल रहे हैं। अभी हमने उत्तर प्रदेश में 37 लाख महिलाओं तक प्रियंका जी का पत्र पहुंचवाया है, तो हमें महिलाओं के वोट मिल रहे हैं, युवाओं के वोट मिल रहे हैं। और जब महिला और युवा घर में ये बात करते हैं तो हमें उन लोगों के भी वोट मिलते हैं जो घर में अभी तक मुखिया की भूमिका तय करते थे। तो परिवार का चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो युवाओं हों, उनके सपनों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी चूंकि कांग्रेस उठा रही है। सपा कहेगी हम चर्बी निकालेंगे, भाजपा कहेगी हम गर्मी निकालेंगे, प्रियंका जी ने कहा हम भर्ती निकालेंगे और भर्ती विधान हमने जारी कर दिया। अब सबको भर्ती की याद आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रही है और 10 मार्च को ये आंकड़े सामने होंगे और कांग्रेस बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी, वो कह रहे थे कि 10 मार्च के बाद कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं जितेंद्र वर्मा, डेली इंसाइडर, बरेली। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।